वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 1 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग 31 जुलाई का भी करंट अफेयर्स कवर करेंगे क्योंकि पिछली क्लास नहीं हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जो है 31 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो हम लोग 1 अगस्त का देखने वाले हैं। टाइम पत्रिका 2024 के अनुसार जो है पूरे विश्व में सबसे बढ़िया ग्रेटेस्ट प्लेस जो है उसमें जो है भारत के 3 स्थानों को जो है जगह दी गई है। यहाँ पर कौन कौन है देखिए। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, दूसरा है मनम चॉकलेट हैदराबाद और डिज़ाइनिंग रेस्तरा नार, और ये हिमाचल प्रदेश में है। इन 3 जगहों को जो है टाइम मैगजीन 2024 में वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस सूची में स्थान दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 यहाँ पर जो है और भारत ने जो है दूसरा पदक जीत लिया है। कल जीता था और आज जो है तीसरा पदक भी भारत जीत चुका है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहे हैं ये 33वें क्रम के हैं और इसका शुभंकर फ्रीज है और ये एक टाइप की टोपी है और ये जो है फ्रांस की जो यहाँ पर स्वतंत्रता के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उससे संबंधित है। ध्वजवाहक अगर बात की जाए भारत की तरफ से पीवी सिंधु महिलाओं में और शरद कमल जो हैं ये बने थे मेल में। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं, शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला पदक जो है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता और ये पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में यहाँ पर ओलंपिक में मेडल जीता है शूटिंग में। दूसरा पदक जो है ये भी जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, मिक्स टीम था। इसमें जो है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एक ओलंपिक में जो है 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला बन गई हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। और मनु भाकर पहली महिला हैं जिन्होंने शूटिंग में पदक जीता और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला हैं। इसके अलावा मनु भाकर यहाँ पर तीसरा पदक भी जीत सकती हैं क्योंकि इनका भी एक इवेंट और बचा हुआ है, तो उसको भी देखते हैं जब होगा। और भारत ने जो है शूटिंग में तीसरा मेडल भी जीता है, उसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस जो है 3 कंपनियों को हाल ही में दिया है। पहली कंपनी जो है उसको दिया गया था कैश फ्री, अभी हाल ही में 3 को मिला है। वो कौन सी कंपनियां हैं? अमेजॉन पे, एडेन और बेल डिस्क जो है इनको जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस जो है आरबीआई ने दे दिया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भारत सरकार ने सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी जो है किसको दिया है? तो हाल ही में जो है भारत सरकार ने सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए ध्रुव स्पेस, यहाँ पर एक स्टार्टअप है हैदराबाद का प्राइवेट, तो इसको जो है ये सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। इनको जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है सैटेलाइट ट्रैकिंग स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाने में पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा इंडिया का है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये है यहाँ पर जैसे कि किसी देश से कोई माल जो है जैसे भारत में आता है, कोई चीज़ निर्यात होती है, तो कोई दूसरा देश जैसे चीन हो गया पड़ोस में, तो चीन क्या करता है अपने वहाँ जो माल उसका बचता है वो क्या करेगा भारत में ला देगा, तो भारत के जो यहाँ पर उत्पाद होंगे उनको नुकसान होगा। तो इसलिए भारत क्या करता है कि जो चीन के उत्पाद भारत में आते हैं उन पर एक ड्यूटी लगाता है, उसी को कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इसको लगाने में यूएसए पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस 2024 30 जुलाई को मनाया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है टेक लीडर्स फोरम फॉर इंडिया, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च हुआ है विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 जो दुबई में चल रही है यूएई में, यहाँ पर जो है टेक लीडर्स फोरम फॉर इंडिया लॉन्च हुआ है, ध्यान रखिए। और विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 दुबई में हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल का प्रारंभ आईआईटी दिल्ली में भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री इन्होंने किया है। नेक्स्ट है जिया राय जो हैं पैरा तैराक हैं, इन्होंने जो है इंग्लिश चैनल अकेले पार करने वाली सबसे युवा पैरा तैराक बन गई हैं, कौन? जिया राय, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण जो है 1.0 लॉन्च किया गया है, सुविधा सॉफ्टवेयर, और इसको लॉन्च किया है भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और
1 फरवरी को जो है कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हैं मनु भाकर और ये हैं सरबजोत सिंह। इन्होंने जो है 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में जो है भारत को दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, और ये पहला है, इन्होंने टीम इवेंट में पहली बार जो है ये मेडल भारत जीता है किसी भी ओलंपिक में। दूसरा यहाँ पर मनु भाकर जो हैं, ये पहली यहाँ पर इंडिपेंडेंट भारत में जो है एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता, उसके बाद मिक्स टीम में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, दोनों ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। आगे देखते हैं लोग क्या करते हैं। अभी इनका एक और इवेंट है, उम्मीद करते हैं कि इस बार भारत जो है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और सबसे ज़्यादा मेडल पाएगा। अब हम लोग जो है 1 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स रिविज़न कर लेते हैं। आइए देखते हैं। IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, इसमें 14 देश सदस्य हैं, और इसका जो है आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष USA को बनाया गया है, और उपाध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया है 2 साल के लिए। किसका? आपूर्ति श्रृंखला परिषद, जो कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयेह की हत्या हुई है, और इनकी हत्या जो है तेहरान ईरान में की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये चर्चा में भी रहा है, और इनकी मोस्ट प्रोबेबली जो हत्या है वो इजराइल के द्वारा की गई है, सब लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, 2 से 7 अगस्त के बीच में नई दिल्ली में आयोजित होगा, और इसकी थीम जो है रखी गई है स्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र जो है 21 जुलाई से 31 जुलाई तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और यहाँ पर जो है 24 नई विश्व धरोहर शामिल की गई हैं, और कुल मिलाकर अब जो है विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल हो गई हैं 1223, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है विश्व धरोहर इटली में है 60, दूसरा नंबर चीन का है 59 है, और हाल ही में जो है भारत का जो यहाँ पर एक बना है 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो बना है मोइदम असम का। इसके पहले जो है 2023 में 41वां बना था शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का, 42वां होयसल के मंदिर कर्नाटक में है, और यहाँ पर 43वां जो है मोइदम असम में है। मोइदम जो है चराई मोइदम जो हैं अहोम साम्राज्य के जो राजा होते थे, उनका यहाँ पर शाही जो यहाँ पर कब्रगाह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, USA और कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप जो है देखा गया है, और ये एक टाइप का फूड पॉइजनिंग है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, मेकेदातु परियोजना जो है कर्नाटक और तमिलनाडु ने जो है इसको बनाने के लिए वार्ता यहाँ पर शुरू की है, और ये जो परियोजना है मेकेदातु परियोजना कावेरी और अर्कावती नदी कहाँ जो यहाँ पर जो संगम जहाँ पर होगा वहाँ पर बांध बनाकर जो है तैयार की जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके लिए चर्चा जो है इन्होंने वार्तालाप शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो बेंगलुरु शहर है इसको पानी की जो किल्लत हो रही है वो दूर होगी। नेक्स्ट है, UPSC का नया अध्यक्ष जो है प्रीति सूदन को बनाया गया है, और ये जो है आर्टिकल 315 के तहत बनाई गई हैं। आर्टिकल 315 में UPSC का जिक्र है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। AI चैटबॉट सेवा को लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में होती है, और इसको वैधानिक संस्था का दर्जा 1992 के एक्ट के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रोहन बोपन्ना जो हैं टेनिस के महान प्लेयर हैं, भारतीय टेनिस के महान प्लेयर हैं, सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं, जिन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। इन्होंने जो है ओलंपिक में यहाँ पर इनकी हार हुई, उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ध्यान रखिएगा। रोहन बोपन्ना इंपॉर्टेंट है, टेनिस के प्लेयर हैं। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स बुक जो है सुदीप्त सेनगुप्ता की है, सुदीप्त सेनगुप्ता की बुक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ध्यान रखिएगा। और सुदीप सेनगुप्ता जो हैं यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली महिला हैं, ध्यान रखिएगा। और पहले व्यक्ति जो है अंटार्कटिका में कदम रखने वाले भारतीय वो हो जाएंगे डॉक्टर रामचरण, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सुदीप्त सेनगुप्ता ये महिला हैं, और ये अंटार्कटिका में कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है, और उनकी बुक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ध्यान रखिएगा।
सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।